CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में कर्मचारियों के हक, हकूक और मांगों को प्रशासन और सरकार के सामने मजबूती से रखने के लिए एक नई यूनियन का गठन हो गया है। इस यूनियन का नाम है ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन। इस यूनियन की खास बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से डेप्यूटेशन पर आए और यूटी कैडर के सैकड़ों कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है ताकि अपने हितों की लड़ाई संयुक्त रूप से मजबूती के साथ लड़ सकें, क्योंकि कर्मचारियों के कई अलग अलग संगठनों के होने से उनकी आवाज प्रशासन या सरकार तक उस मजबूती के साथ नहीं पहुंच पाती है जिस मजबूती के साथ आवाज ये पहुंचने चाहिए। इसी को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे अजय शर्मा से, जो नवगठित यूनियन के महासचिव भी हैं। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। यहाँ यह भी बता दें कि यूनियन की ओर से फर्स्ट कन्वेंशन 18 मई को सेक्टर 20 स्थित जामा मस्जिद के निकट पार्क में है। इससे पहले आप सभी से एक आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ खबरों पर भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो आवाज़ है वो हमारे अध्यापक साथियों तक, चंडीगढ़ प्रशासन तक पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो यूनियन है, एक्चुअल में यूनियन के अलावा ये एक आपस में एक विचारधारा का मिलाप है, गठन है। इसका नाम जॉइंट टीचर्स एसोसिएशन है। जॉइंट टीचर्स का मतलब ये है कि चंडीगढ़ में अलग अलग कैडर्स थे जो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने हक हकूक़ की बात करते थे, जिससे ये नुकसान होता था कि एक कॉमन वॉइस नहीं निकलती थी और प्रशासन शायद उनकी आवाज़ कम सुनता तो था लेकिन कम सुनता था। इसलिए हम लोगों ने मिलकर आज अप्रैल में पिछले महीने इस एसोसिएशन का गठन किया, जिसका हमने नाम जॉइंट टीचर्स एसोसिएशन रखा। हमारा एक मोटो भी था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर इररिस्पेक्ट ऑफ कैडर। मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारी यूनियन है, ये जो हमारी एसोसिएशन है, ये हमारा संघ है, ये अध्यापक का संघ है। ये किसी एक वर्ग का, किसी एक कैडर का संघ नहीं है। तो हमने अपना बेस ही जो है वो ये रखा है कि ये अध्यापक का संघ है। ये संयुक्त अध्यापक संघ मतलब ज्वाइंट टीचर्स एसोसिएशन है। हमारी इस एसोसिएशन में मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि हमने सिर्फ एक सप्ताह अपना सदस्यता अभियान चलाया। उसमें हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे, जो अपने उद्देश्य थे, जो हमारे काम थे, हमने उसको गूगल फॉर्म के ऊपर पब्लिश किया और ये अपील की कि जो इन कामों में विश्वास रखता है और जो हमारी सोच, हमारी विचारधारा पे, इस जॉइंट फ्रंट पे विश्वास रखता है, वो इस गूगल फॉर्म को एक्सेप्ट करे। और नीचे हमने एक्सेप्ट की भी एक ऑप्शन डाली। ये एक हल्फनामा हो गया कि आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो सर, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि चंडीगढ़ के लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो अध्यापक हैं वो हमारी इस एसोसिएशन के मेंबर बने हैं उस हल्फनामे के जरिए। तो हम ये समझते हैं कि ये जो सदस्यता का हमें इतना विश्वास लोगों ने हम पे जताया है, अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस शक्ति को, क्योंकि अध्यापक एक शक्ति है, इसको संगठित करना और इसको संगठित करके इसको अध्यापक साथियों के लिए उपयोग करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो उसके लिए हम लोग 18 मई को हमारी फर्स्ट जो कन्वेंशन है ये, उसमें हमने इनवाइट किया है। आपके माध्यम के जरिए इनवाइट कर रहा हूँ कि जितने हमारे मेंबर्स हैं वो, और जो अध्यापक और जो टीचर काम करते हैं चंडीगढ़ में, वो सभी वहाँ पे इनवाइटेड हैं। हमारी कन्वेंशन होगी, उसमें हम अपना संविधान जो है, हमारी संस्था का संविधान बन रहा है, उसकी कमेटी गठित की थी हमारे संयोजक रमेश चंद्र शर्मा जी ने, जिसमें अपना अरविंद राणा जी लीगल एडवाइज़र, हमारे मैडम संगीता जी हैं, मेरा नाम है, और एक नाम जो हमारा एडवाइज़र है हमारे हरविंदर सिंह जी। वो बड़ा काम कर रहे हैं गहराई से संविधान के लिए। एक चीज़ को यहाँ क्लियर करने की ज़रूरत है कि ज्वाइंट शब्द है इसमें। जैसा कि हमने आपके कुछ साथियों से मेरी बात हुई तो उसमें कहा गया कि जो स्थानीय यानी यूटी कैडर के जो टीचर हैं या कर्मचारी हैं और जो डेप्यूटेशन पर आए हैं
वो भी इस यूनियन से जुड़ रहे हैं लोग या और जुड़ने की तैयारी में हैं, क्या है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में जो यूटी कैडर का एक प्रश्न है, उस प्रश्न से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि यूटी कैडर का मतलब है जो यूटी में काम कर रहा है वो यूटी कैडर का हो गया। ये कैडर कहते हैं कि जिसको यूटी तनख्वाह देता है। हम ये कहते हैं कि जो अध्यापक चंडीगढ़ में आ गया और चंडीगढ़ के बच्चों को पढ़ा रहा है वो यूटी कैडर है, चाहे वो डेपुटेशनिस्ट हो, चाहे वो समग्र शिक्षा हो, चाहे वो कंट्रैक्ट हो, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो। इसलिए इस दीवार को तोड़ना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य था और हमने कोशिश की है और इसमें शायद हम 18 मई को कामयाबी होंगे। जिस तरह से आपने कहा कि टीचर के लिए है, क्या टीचर के अलावा और भी कर्मचारी इसमें जुड़ेंगे? देखिए, हमारी जो एसोसिएशन का नाम ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन है। भलाई का काम तो कहीं भी किया जा सकता है, किसी के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपके पास संगठन हो तो ये नहीं है कि इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ अध्यापक है। अगर हमें लगता है कि किसी के साथ कोई प्रशासन कोई गलत काम कर रहा है और हमारी संगठन में इतनी शक्ति हो, इतनी समर्था हो कि हम उसकी हेल्प कर सके, हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। यानी कि यूनियन में टीचर तो होंगे लेकिन और कर्मचारी को आप नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उनको आप सहयोग करेंगे, ये कहने का मतलब है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है जी। अगर और कर्मचारी हमारे साथ बैठना चाहते हैं, हमारे उद्देश्य से सहमत हैं, तो उनके लिए भी एसोसिएशन के दरवाजे उतने ही खुले हैं जितने अध्यापकों के लिए। दूसरी बात कि जो यूटी कैडर के लोग हैं, जो स्थानीय सदा के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो डेप्यूटेशन पर आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि डेप्यूटेशन के जो कर्मचारी हैं या यूनियन है संबंधित, वो कभी भी यूटी कैडर के कर्मचारियों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको तो डेप्यूटेशन बचाना है और अंत में चला जाना है, तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? एक सवाल जो सबसे बड़ा है ये। देखिए, ये जो सवाल खड़ा किया है इतना बड़ा नहीं है जितना इस सवाल को बड़ा करके पिछले कई सालों से चंडीगढ़ में पेश किया जाता है और एक उसके नाम के ऊपर कुछ लोग संगठित होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेपुटेशन कोई खैरात नहीं है। डेपुटेशन एक पॉलिसी मैटर है जिसको गवर्नर पास करता है, गवर्नर की ऑर्डर से होती है। अगर डेपुटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि पंजाब हरियाणा से यहाँ पे हक के लिए कुछ हमारे साथी हमारे बच्चों को पढ़ाने आए, हमारे स्कूलों के साथ हमारे स्टाफ रूम में बैठते हैं, तो डेपुटेशन के लिए इतना अपने अंदर मन मिटाव रखना ये गलत भावना है। ये भावना बहुत ज़्यादा स्कूल्स में, विद्यालयों में माहौल ख़राब करती है, क्योंकि डेपुटेशन का टीचर जो है वो अपने राइट से बैठा है। और दूसरी बात आपने कही कि संगठित होने की बात है। डेपुटेशन कौन है? वो अध्यापक है, वो टीजीटी है, वो लेक्चरर है, वो जेबीटी है। उसकी भी उतनी ही क्वालिफिकेशन है जितनी हमारी है। वो भी सिलेक्ट होकर आया है जितना यूटी कैडर सिलेक्ट हो गया है। तो यूटी कैडर वालों को उनसे क्या दिक्कत है? अगर एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। जब तक डेपुटेशन यहाँ पे रहेगी, डेपुटेशन आती रहेगी, तो उनके साथ भेदभाव रखना गलत सोच है। इसी सोच को तोड़ने के लिए, संगठित होने के लिए ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन का गठन किया गया है। इस तरह के सवाल इसलिए खड़े हुए कि एक स्कूल में जो यूटी कैडर के टीचर हैं और जो डेपुटेशन पर हेड टीचर हैं वहाँ पे या प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, इनके बीच में जब तनातनी शुरू हुई तो इसके बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ। तो इस तरह के जो लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं या पीड़ा पहुँचाने की बात कर रहे हैं, उसकी लड़ाई फिर आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा आपने सवाल पूछा है। इसके ऊपर जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, एक डेपुटेशन का प्रिंसिपल और यूटी कैडर के टीचर की बात नहीं है जी। एक प्रिंसिपल और टीचर की बात तो आप कह सकते हो। ये एक इशू बना लिया गया कि प्रिंसिपल डेपुटेशन की है और टीचर यूटी कैडर की है। नहीं, इसमें यह सवाल हो रहा है कि डेपुटेशन पर वो प्रिंसिपल आई हुई हैं, तो इनको वापस किया जाए कि यहाँ पे फिर जो है यूनियन में दो तरह की बात उठ सकती है आने वाले समय में। इसलिए ये सवाल बढ़ा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक गंभीर मुद्दा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रिंसिपल और अध्यापक के बीच में विवाद हुआ। विवाद कई बार पहले होते हैं, विवाद प्रिंसिपल अध्यापक के बीच, पर इसको डेपुटेशन और यूटी कैडर का नाम देके इसको रंगत दी जा रही है और कुछ नहीं है। विवाद है,
विवाद बाहर भी है, विवाद अंदर भी है, विवाद कोर्ट में भी है। हम उस विवाद जब मैटर सब जुडिस है, मैटर हाई कोर्ट में चला गया है, हमारी अध्यापक साथी ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है कि उस प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाए, और हाई कोर्ट ने जो तारीख है वो 24 जुलाई की डाल दी है। जब मैटर कोर्ट में चला गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट देखेगा उस प्रिंसिपल का क्या करना है। पर लेकिन उस प्रिंसिपल को डेपुटेशन के साथ जोड़ के या अध्यापक को यूटी कैडर के साथ जोड़ के कुछ नेता फायदा ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो है यूनियन की जो मांगें हैं, शायद तय किया होगा आप लोगों ने कि ये पॉइंट हैं जिस पर हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रशासन को झुकाएंगे और अपनी बात या हक हकूक़ की लड़ाई हम लड़ करके जीतेंगे भी। क्या क्या वो डिमांड है? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा 20 पॉइंट चार्टर है जो कि हम लोग कल जारी करेंगे मीडिया में। उसमें से जो मुख्य मांगें मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी मांग हमारी यहाँ पे ये है कि प्रमोशन जो है हमारी यहाँ पे नहीं हुई है आज तक। प्रमोशन का मुद्दा है। एसएसए समग्र शिक्षा गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को 2015 जो बैच के एम्प्लॉय रिक्रूटेड हैं उनके लिए पे कमीशन जो है वो नहीं लागू किया जा रहा, हालांकि उनका प्रोविज़न बनता है, ये प्रशासन नहीं दे रहा है। हमारे जो सी लीव हैं वो कम कर दी गई है सेंटर सर्विस रूल में, लेकिन उसमें 1/3 छुट्टी जो है वो भी बंद कर दी गई है। हमारी ये मुख्य मांग थी कि उस 1/3 छुट्टी को भी दोबारा लागू किया जाए, ताकि जो टीचर हैं वो 8 सी लीव के साथ भी अच्छा वो एक छुट्टी ले सकें। इसके साथ साथ हमारे पास और प्रमुख मांगे हैं, उनका जो जिक्र है हम लोग कल आपके सामने वो जरूर आपको भेजेंगे, क्योंकि हम बड़ा ब्रोशर तैयार हो रहा है, हम कल उसको पब्लिक करेंगे। जैसे आपने कहा कि प्रमोशन वाली बात, तो प्रमोशन जो डेपुटेशन पर है या फिर यूटी कैडर के जो लोग हैं उनके लिए कौन सा ये प्रमोशन? क्योंकि प्रमोशन जो डेपुटेशन पे है वो तो स्टेट में ही होना। देखिए सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अध्यापक की बात कर रहे हैं, जिसका जो राइट है, अगर प्रमोशन राइट यूटी कैडर का है तो यूटी कैडर की बात है, अगर पे कमीशन 2015 को मिलना है तो उनकी बात है। मेरे मुंह से डेपुटेशन और यूटी कैडर का शब्द नहीं निकलेगा। नहीं, अगर जो डेपुटेशन पर आए हैं उसकी भी तो लड़ाई लड़नी है, प्रमोशन तो आपको दिलाना है। यूटी कैडर, यूटी से तो आप ले नहीं सकते प्रमोशन। देखिए उनकी लड़ाई जो है, मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बहुत सी मांगे हैं, उसको कैसे उनकी मांगे में, हाँ जी, एक हमारे लीगल एडवाइजर हैं अरविंद जी, जिन्होंने ड्राफ्ट किया, वो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। क्या जो दोनों की जो प्रमोशन की डिमांड है, चंडीगढ़ की कैडर की डिमांड है, इनकी प्रमोशन यूटी वाले करते हैं, पंजाब वालों की जो प्रमोशन है वो पंजाब वाले करते हैं। अगर पंजाब वाले की डिमांड, उनकी प्रमोशन हो रही है, उनकी प्रमोशन टाइमली हो रही है, तो वो कोई इशू है ही नहीं। अब इशू होता है यूटी कैडर का। यहाँ पे डीपीसी जो होती है, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी होती है, उसकी मीटिंग रेगुलर नहीं होती। अगर रेगुलर मीटिंग नहीं होती है, कोई टीचर जब रिज़ाइन कर जाता है या फिर रिज़ाइन हो गया, उसकी डेथ हो गई, पोस्ट खाली हो गई, 3-4 साल पोस्ट भरी नहीं जाती। इस कारण से क्या है, प्रमोशन हो नहीं पाती। हमारी डिमांड जो मुख्य ये रहेगी, हमने डिपार्टमेंट में ये प्रेशर डालना है, रिक्वेस्ट करनी है कि आप डीपीसी की मीटिंग चाहे साल में 2 बार या 4 बार कराओ। अगर टीचर रिज़ाइन करता है या उसकी रिटायरमेंट होती है, डीपीसी एडवांस में हो, वो जिस दिन रिज़ाइन हुआ उसके नेक्स्ट वीक के अंदर ही नेक्स्ट टीचर है प्रमोटर को उस पोस्ट पे आ जाए। इससे क्या होगा, ये पोस्ट कभी खाली नहीं होगी और टीचर को टाइम से प्रमोशन मिलती रहेगी, प्रमोशन मिलती रहेगी। जैसा कि लीगल एडवाइजर साहब ने कहा। अब मैं रणवीर जी से बात करूंगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने सोचा होगा लड़ाई के लिए रूपरेखा, वैसे तो आप आने वाली मीटिंग में करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ रूपरेखा आपने तैयार किया होगा, तो क्या है इसमें, कैसे लड़ेंगे? पहले तो मधुकर जी आपको धन्यवाद कि आप हमारी एसोसिएशन की मीटिंग के लिए आप आए, कवर किया, और हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव है हमारे एसोसिएशन के, वो सारे चंडीगढ़ के सारे हमारे अध्यापक साथी और हमारे दूसरे कर्मचारी साथियों के सामने भी आपने रखा। आपने दूसरी एक बात भी कही भी, इनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया है। कुछ लोग यहाँ चंडीगढ़ में पिछले सालों से 4-5 लोग जो एक इशू बनाते हैं डेपुटेशन और यूटी कैडर का, जो कि है नहीं। आज आप भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझोगे। अब ये देखो, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता भी, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की जॉइंट कैपिटल है जी, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है। और ये अकॉर्डिंग टू 19 कई जगह हिमाचल के भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली, आगे बताता हूँ अभी आपको पूरा, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये भी। एग्जैक्टली रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या कहता है, उसके अंदर 58% वो जो शेयर है वो पंजाब का है, उसके अंदर उसके बाद 37% जो है हरियाणा का आता है, उसके अंदर बाकी जो 5 पॉइंट समथिंग रहता है वो हिमाचल का शेयर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कुमार मधुकर जी पूछा है। अकेला पंजाब और हरियाणा का नहीं है, उसमें वो 5% उनका हिमाचल प्रदेश का भी हमारे चंडीगढ़ के अंदर पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात,
जो मुद्दा उठाना चाहिए, जो आज तक यहाँ पे किसी ने पिछले सालों से उठाया नहीं, एक अननेसेसरी मुद्दा उठाते रहे डेपुटेशन यूटी कैडर का। हमें मुद्दा ये उठाना चाहिए था चंडीगढ़ का, जब पंजाब और हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ हमारी ज्वाइंट कैपिटल है, तो चंडीगढ़ के लोग भी हमारे पंजाब हरियाणा के हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट वाले हैं, तो उनको पंजाब और हरियाणा के अंदर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया। यहाँ पे हमारे अध्यापक साथियों के रेगुलर होना है, 2015 बैच के है। अब बात डेपुटेशन की है तो सारे अधिकारी तो यहाँ 3 साल के लिए आते हैं, 3 साल के बाद वो कोई कहीं पे चला जाता तो वो भी रेगुलर नहीं रहते, तो आप क्या कहोगे, वो भी यूटी कैडर के नहीं है, वो तो खिलाफ चलते। दूसरी यूनियन से इस तरह की भी बात आती है कि जिस तरह से अधिकारी 3 साल में चले जाते हैं डेपुटेशन पे, और भी जो आते हैं वो भी जाएं। अभी मैं आपको और बता, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया, वो आपको ये चीज़ नहीं बताते, जो अधिकारी होते हैं वो सारे फिनांस मैटर देखते हैं, उनकी जो पोस्ट होती है वो गस्टेड पोस्ट होती है, और पर्सनल डिपार्टमेंट की हर एक स्टेट, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जहाँ पे 1 क्लास अफसर होगा उसको उस पोस्ट पे मिनिमम 3 ईयर रहेगा, वो 3 ईयर के बाद उसको बदल सकते हैं, एक्सटेंड उसको 5 साल कर सकते हैं। इशू वो है टाइम बाउंड का। जो टीचर्स है, वो टीचर्स जो फिनांस मैटर नहीं देखते, उन पे वो जो पॉलिसी वाला जो बात करें वो लागू नहीं हो सकती। और दूसरा सर, यहाँ के चंडीगढ़ के लोगों की जो डिमांड्स है, जब तक पंजाब और हरियाणा के दोनों सीएम इनके साथ तीसरी चंडीगढ़ एडमिशन के साथ लगेंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो यहाँ चंडीगढ़ के लोगों की सॉल्व ना हो। तो दोनों सीएम को अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, ज्वाइंट जेटीए जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ एडमिशन, तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सारे कैडर के अध्यापकों के मसले जो है हम कराएंगे। और दूसरा, आपने कर्मचारी की बात की, अध्यापक पर और भी हमारे स्कूलों में उनके भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए भी हम साथ खड़े हैं। जो अभी एक सवाल हमने किया यूटी कैडर और प्रिंसिपल को लेकर के, इसको सुलझाने में कितना आप लोग किस तरह से करेंगे? आप पहले तो आपको अभी हमारे अजय जी ने आपको बताया, अभी ये मैटर जो है सब जुडिशियस है ये, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर पहले शायद ये अग्नि परीक्षा हो सकती है। नहीं, अग्नि परीक्षा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो वो भी हमारी टीचर है, क्योंकि इसमें सफलता मिल गई तो हर चीज में सफलता मिल। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखो बहुत सारे जो यहाँ पे प्रोनेट बंधुओं ने बीच में पढ़े, जो हम तो पता क्या है जी, हम तो टीचर है, हमारे लिए तो वो भी हमारी अध्यापक साथी है और हमारी वो प्रिंसिपल है। हम तो आज भी अगर आपके माध्यम से अगर कोई भी है, अगर किसी को लगता है, अगर कोई पंचायती अगर कोई आके करता है जिसका कसूर है, उसको दंड मिलना चाहिए, हम एग्री हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो टीचर हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मैसेज है साथियों जाएगा, और 18 मई को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि एकत्रित हों ताकि एक संदेश जो है प्रशासन को मिल सके। धन्यवाद। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा मैं उसको थोड़ा और ब्रीफ कर दूं। आपने एक डेपुटेशन का, तो इसके अंदर यहाँ पे मैक्सिमम टीचर्स को शायद नहीं पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट नोटिफिकेशन है, उसके अंदर अगर 100 पोस्टें हैं चंडीगढ़ के अंदर, 80 सिर्फ यूटी कैडर की रिजर्व है, उस 80 पे सिर्फ यूटी कैडर ही काम करेगा। 20% जो है वो आगे पंजाब और हरियाणा के 60-40 में डिवाइड है, उस 20 पोस्ट पे पंजाब और हरियाणा का आके ही लगेगा। पंजाब हरियाणा का आके 80% वाली एक भी पोस्ट को कैप्चर नहीं कर सकता, और 80 वाले उस जगह पे 20 वाली पे आके कैप्चर नहीं कर सकता। अगर मान लो सपोज करो एक डेपुटेशन वाला है वो जाएगा, तो उसकी जगह पे वो डेपुटेशन वाला वही आएगा, उस पर यूटी कैडर वाला नहीं आ सकता। ये नोटिफिकेशन है। और उसके बाद आपको एक और बताता हूँ, किसी को भी नहीं पता है, चंडीगढ़ एडमिशंस का 2003 का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का लेटर है इशू किया, नोटिफिकेशन, जिसके अंदर बकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देके ये कहा गया कि सारे डिपार्टमेंट्स को लिखा गया भी अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत हर डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब हरियाणा की 60-40 रेशो के अंदर जो पोस्टें हैं वो नोटिफाई की जाए, उनका कुछ कोटा फिक्स किया जाए। ये बात, ये नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको ये दे दूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।